अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੇ खिदमत च हाजिर है और अभी हम मौजूद हैं नब्बा जी कैचरवी विद 16 की एवरेज एंड नो एसी फॉर यू, क्योंकि ठंड पै गई है सोने। एसी का जो मौसम है वो मुक गया जे, अब थोड़ी देर बाद चलेगा गर्मा गर्म हीटर फॉर यू। और आज हम जा रहे हैं काला जी को रेडी करने उनकी सबसे पहली बड़ी रेस के लिए। पहली रेस कौन सी गाड़ी के साथ है तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हम अपने स्टॉक के 20 टाइप आर के ऊपर एक अदर ट्विन टर्बो मर्सिडीज के साथ रेस कर चुके हैं, एक अदर मार्केस के साथ रेस कर चुके हैं और मदनी त्यारे के साथ भी रेस कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमने स्टॉक टाइप आर के ऊपर इन गाड़ियों को 9 मैच मारा था। उसके बाद हमने अपना स्टॉक टाइप आर बाहर निकाल लिया था और उसकी जगह हमने गाड़ी के अंदर K24 बिल्ड डाला था। हमारा K24 बिल्ड हमारे स्टॉक K20 टाइप आर की निस्बत 70 व्हील हॉर्स पावर तेज था। उसके बाद हमने अपना K24 बिल्ड नाइट्रस पे किया और जाके उसका डायनो रन मारा। डायनो के ऊपर हमारी गाड़ी ने 361 व्हील हॉर्स पावर जहां बनाई, जिसको अगर हम एचपी में कन्वर्ट करें तो 401 एचपी बनती है। हमारा K24 बिल्ड अपने सेफ मोड पे 401 एचपी बना रहा है। सेफ मोड बोले तो जी इतनी पावर के ऊपर हमारे इंजन को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। किल मोड पे हम अपनी गाड़ी सिर्फ रेसेस के दौरान लेके जाएंगे और सेफ मोड पे 401 एचपी हमने 52 शॉट नाइट्रस के ऊपर निकाली है। रेसेस के दौरान हम अपनी नाइट्रस की शॉट्स को भी इंक्रीज करेंगे। अब इस बात पे आ जाएं कि हमारी पहली रेस कौन सी गाड़ी के साथ है। तो पहले हमने सोचा था कि पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन सिविक एक्स जो है उसके साथ अपनी गाड़ी चेक करते हैं, लेकिन फिर जहन के अंदर ख्याल आया कि उस्ताद जी इतना पैसा लगा के भी आपने अपनी पहली रेस एक सिविक एक्स के साथ करनी है तो क्या फायदा इतना पैसा लगाने का। तो इस बार हम अपनी पहली रेस करेंगे एक अदद C63 AMG के साथ, और कोई स्टॉक C63 AMG नहीं बल्कि ट्यून C63 AMG के साथ। वीडियो का टाइटल सुन के चाह आ रही है कि काला जी वर्सेस C63 AMG। यही अगर इसकी जगह 401 एचपी निकाल के पहली रेस का टाइटल आता कि काला जी वर्सेस सिविक एक्स, आप लोगों ने भाई लानते देनी थी। तो भाई अपनी पहली रेस करेंगे AMG के साथ। AMG को टॉर्क का एडवांटेज है और साथ में अपनी ट्रांसमिशन का, हमें अपनी हॉर्स पावर का एडवांटेज है और साथ में अपने वेट का। अब कौन जीतेगा कौन नहीं जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि काला जी जीतेंगे या फिर AMG? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राह से आगाह करें। एने मेरे को चंडा खानी है हुन, ये देखो और तेरे प्यो दी रोड है बड़ा भी बेशरम है। साइड ते आए कड़म उठ उठ जा और तेन मैं थले दे देना। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये उस्ताद जी आपका भरा पहुंच चुका है फुरके गिराज की धरती के उत्ते। और सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। आरिफ साहब यहाँ पे सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग मेहनतें कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका भरा इस रिबॉन के पिछले कॉइल ओवर्स बाहर निकलवाने आया है, क्योंकि उनको हमने जाके फिट करना है काला जी के अंदर। अब इसके कॉइल ओवर्स निकालना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कबर का अजाब नाजिल हो रहा है। यहाँ पे चूंटियाँ देखें आप, चूंटियाँ कीड़े मकोड़े। आरिफ साहब ने उसके ऊपर हैवलिन बीफ चाट डाल दिया है। अब यहाँ पे कीड़े क्विक सर्विस हो जाएंगे। उसके अलावा जहाँ पे हमने जैक लगाया है वहाँ से सरजमीन सारी कीचड़ वाली है। यहाँ पे हमारा जैक भी डेड ड्रॉप हो गया है। मुबीन साहब की वैरायटी लगाएं इसके लिए, सो विचार करें। उसके अलावा आप गाड़ी के अंदर से कंडीशन चेक करें, उतने ना चढ़ जाए कोई। ये देखो सारी यहाँ से गली हुई है। उसके बाद हो इंजन बह के ऊपर आ जाएं तो ये देखो जी यहाँ पे भी सारा कुछ गला हुआ है एथे। और ये है उस्ताद जी हमारा K20 टाइप आर, जिसको हमने पहले काला जी के अंदर डाला था। ये देख लो तुसी कोड RBC ते ब्लॉक भी K20A। उस्ताद शीर यहाँ पे इस काली ड्रैगन को पुटीने लगाने में व्यस्त हैं। उस्ताद शीर सुनाए क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई कितनी देर होगी इस ड्रैगन को पुटीने लगाते हुए? इनको लगाते 2 महीने हो गए सर। इसके बोर्ड पे कितनी पुटीने लगी थी बताना जरा। पे 6 क्वार्टर पुटीन और 6 क्वार्टर पुटीन में पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है। हाँ जी उस्ताद जी गाड़ी चेक करो, लैमो तो ही नहीं है किस्म की, फुल लम्बी इधर से शुरू होती है उत्थे जाए ख़त्म होती है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में 1JZ है, 6 सिलेंडर। इधर छापा छुपर है मैं सारे झांकी मरमान दे जरा। आहो 1JZ है। ताब शीर ने इस काली ड्रैगन को तकरीबन कोई 25 क्वार्टर प्रोटीन लगाई है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 6 गाड़ियाँ तैयार हो सकती थी। उस्ताद शीर बताएं जिसके ऊपर प्रोटीने मांझ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके हाथ ना पोगे थे जी, मेरे हाथ सर एलर्जी हो गई थी मुझे सर। फिर 6 दिन के रेस्ट के बाद हम दोबारा वापस लौटे प्रोटीन लगाने के लिए। प्रोटीन लगाने के लिए मैं शुरू हो गए। मैं जब भी आता हूँ उस्ताद शीर प्रोटीन लगा रहे होते हैं, कभी पीछे
कभी आगे जब देखा उस्ताद शीर को पुटीन लगाती देखा है, टीन लगा लगा के बूढ़े हो गए। पुटीन लगा लगा के उस्ताद शीर खत्म हो गया है, ये गाड़ी नहीं खत्म हुई। गाड़ी नहीं खत्म हो रही सर। उसके साथ साथ इस गाड़ी को 18 इंच के रिम्स लगे हुए हैं, 265 35 18 प्रोफाइल के साथ। प्रोफाइल कितने लिखी है, ये आउटसाइड लिखी है, ये प्रोफाइल लिखी है 265 35 18 प्रोफाइल के साथ। और इमा आप चेक कर सकते हैं, लुकिंग नैस। ये उस्ताद जी हमने रिबॉन के अंदर से उसका पिछला कॉइल ओवर, उसका पिछला डंडा शाक बाहर निकाल दिया है। और ये एपी रेसिंग के टाइप RS वाले कॉइल ओवर्स हैं, इनको हम जाके अब काला जी के विछड़िच कर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर उसकी स्टॉक सस्पेंशन लगी हुई है बैक के ऊपर, जिसकी वजह से जब हम गाड़ी को ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी पीछे से फिरने की कोशिश करती है, और हमें इस गाड़ी के अंदर ड्रिफ्टिंग नहीं चाहिए। ये उस्ताद जी हमने रिबॉन के बैग से दोनों कॉइल ओवर्स उतार दिए हैं। अब जरा इसको शॉक्स के बगैर नीचे करके देखते हैं, नोमी चौधरी और मोरी गैंग मान के देखते हैं कि भाई फिटमेंट किस तरह की आती है। आज साहब बिस्मिल्लाह करें जरा, है थले करो। आंदे थले आंदे हो, ये चेक करें जी डांसिंग कार। ये देखो जी एक बार फिर बदमाशी, और साइड ते हो जा, मेहरबानी जी मेहरबानी। आज मेरे नाल ही आया, ये तो लगता फ्रेंड बन गया। आज शहरी 4K ग्रास से हमने काला जी के लिए दोनों बैक कॉइल ओवर्स पकड़ लिए हैं। फ्रंट वाले हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काला जी के अंदर फ्रंट के ऊपर 4-वे कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, वहां पे जाके दोनों बैक कॉइल ओवर्स को काला जी के विछड़िच करते हैं। उसके अलावा आज हमने जाके गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है, उसका कैम्बर शैम्बर सेट करवाना, उसका कास्टर कूस्टर चेक करना, उसका टोच हो चेक करना है। उसके बाद हो सकता है कि हम गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज करें। कल रात मैं काला जी के लिए 15 इंच के अंदर 2 फ्रंट रिम्स ले आया था उमैद जेट फ्रॉम FTZ टायर से। सारे काम करने के बाद हम आधी रात को गाड़ी निकालेंगे मैक्सिको सिटी रोड्स पे, और वहां पे उसको टेस्ट करके देखेंगे कि तमाम चीजें सही तरह काम शाम कर रही हैं कि नहीं। तो आइए सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और उससे पहले अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि उस्ताद जी iPhone 44 Pro Max की बैटरी ऐसे मुकती है जैसे सुहावा काम हो। आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे आते साथ ही हमने काला जी के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। सबसे पहले काला जी के जो जैनवन बैक शॉक्स थे उनको हमने चुके बाहर छोड़ दिया, और उसकी जगह हम काला जी के अंदर API रेसिंग के टाइप RS कॉइल ओवर्स काला जी के विच करेंगे। अब आपकी गाड़ी के जो जैनवन शॉक्स होते हैं ना, ये उस्ताद जी बने होते हैं कंफर्ट के लिए, इनमें एडजस्टमेंट की कोई ऑप्शन नहीं होती। तो इस वजह से हम अपनी गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट कॉइल ओवर उर्फ डंडा शॉक फिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस वाले कड़े को ढीला करके कुप्पे के नीचे घुमा के आप अपनी गाड़ी को नीचे ऊपर कर सकते हैं। पिछले शॉक्स के बाद अपने रिम टायर के सेटअप के ऊपर आ जाएं, तो अभी हमारी गाड़ी को 17 इंच के अंदर अनकाई RPF 1 लगे हुए हैं लाइट वेट, क्योंकि उस्ताद जी ये ओरिजिनल रिम है। आप अगर रिम को पुट्ठा करें तो आपको पीछे यहाँ पे जापान लिखा हुआ नजर आता है। इन रिम्स की स्पेक्स के ऊपर आ जाएं तो ये 17 इंच की रिम्स हैं 7.5 JJ, और इन रिम्स के ऊपर हमने 215 45 17 की प्रोफाइल लगाई हुई है। अब काला जी की बैक पे हम सेम यही रिम्स लगे रहने देंगे, लेकिन जो फ्रंट वाले हैं उनको हम चेंज कर देंगे। फ्रंट वालों की जगह हम यहाँ पे 15 इंच की रिम्स लगाएंगे। ये हैं हमारे फ्रंट के नवे रिम्स 114 X5 PCD वाले, और इन रिम्स के ऊपर लगाने के लिए स्लिक्स हमें रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर की तरफ से स्पॉन्सर हुई हैं। स्लिक्स कौन से हैं तो उस्ताद जी ये नीटो के स्लिक्स हैं, और इनकी प्रोफाइल क्या है तो 225 45 15 की प्रोफाइल है। और ये रिम्स और स्लिक्स लगाने के बाद हमारी गाड़ी करेगी जी बोले तो जी ग्रिप करेगी तो गैप हो जाएगी। ये उस्ताद जी काला जी का नीचे में गंद गुंद था, सारा का सारा हमने चुके बाहर छोड़ दिया। साथ में आप चेक करते हैं यहाँ पे जंग वाली आबशार भी अंदर, ये सारा हमने गंद बाहर निकाला है। इसके अलावा और भी गंद है, वो आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। अंदर की सूरत हाल पे हैं, ये देखो जी पीछे इसका जो साउंड सिस्टम था वो भी हमने पुट के बाहर निकाल दिया। सारा सामान अब कहाँ पे है तो वो हमने चुक के HRV में फिट कर दिया। HRV की तरफ जाएँ तो आज ये तो पूरा ही लाहौर नहर चल रही है। ये देखो जी इतों असीं आवांगे इतों इत्थे ते ये आ गई साड़ी HRV, और जितना भी काला जी का गंद था सारा का सारा चुक के हमने इसके अंदर फिट कर दिया। ये देखो इतना गंद बाहर आया। इसके अंदर इसके 2 एयर इनटेक हैं, 3 स्पीकर हैं, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, इसकी जैनवन लाइट है, इंटीरियर ट्रिम्स हैं, इसके K20 टाइप पर की पुरानी वाली वायरिंग है सारी। उसके अलावा इसका फ्रंट वाला जो माउंट बनाया था हमने टेफ्लॉन का वो है। उसके अलावा इसकी सीट बेल्टें हैं तो उनको वाले से बचाने के लिए ये हेडरेस्ट भी है। उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, देखो जी राड भी है नाल। उसके बाद नीचे झांकी मारे तो हमारे K24 के टापे के ऊपर वाला कवर भी है। वाधू चीज़ें हैं, आप समझ लें तकरीबन हमने कोई
20 किलो गाड़ी में से बाहर निकाल दी। इतना आपको ये गंद नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन कोई 20-25 किलो का होना ही होना है। ये यहाँ पर बड़ा भारी है, 3 किलो का सिर्फ ये एम पी है। ये उस्ताद जी आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है काला जी के बीच। और जैसा आप चेक करते हैं यहाँ पे हम विंगा स्टीयरिंग लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। स्टीयरिंग हमारा बिल्कुल ही विंगा होया हुआ है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड हसन साहब मौजूद है। उस्ताद जी बताएं, स्पोर्ट्स कार में बैठ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शोर के अलावा क्या महसूस कर रहे हैं? दुनिया वहाँ में उस्ताद जी नजर कुछ नहीं आ रहा। दरवाजे फुल टाइम यहाँ पे, लाइट वेट लाइफ स्टाइल। अभी हम जा रहे हैं काला जी की अलाइनमेंट करवाने, इसका कैम्पर शैम्पर सेट करवाते हैं, टो वगैरह सेट करवाते हैं, कास्टर वगैरह सेट करवाते हैं और इसको यस मैस और जैंगो मैंगो करवाते हैं। अलाइनमेंट हमने कहाँ से करवानी है? लेवे वाले के पास से। और तो ना की है पता नहीं, जाके देखते हैं जी कौन है। ये उस्ताद जी हम काला जी को लेके पहुंच चुके हैं ऑटो मास्टर वर्कशॉप व्हील अलाइनमेंट मैकेनिकल वर्क्स पे। और यहाँ पे अलाइनमेंट करवाने से पहले हमने अपने 15 इंच वाले रिम्स और साथ इसकी स्टिक्स भी ठोक दी हैं। आप गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं, फुल वैश हुई हुई है यहाँ पे, ये चेक करो, वैशी लाइफ स्टाइल। अभी हम जा रहे हैं काला जी के लिए लेने 6 लीटर एथनॉल और 14 लीटर हाई ऑक्टेन, क्योंकि शराब पासी तिगड़ी होश चियासी। लेकिन एथनॉल लान तो पहले तो हाई ऑक्टेन पान तो पहले हम डलवाएंगे अब्बा जी कैचर भी में सादा पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। आप लोग इस चीज से खुद ही हिसाब लगा लें कि काला जी के पीछे मुझे कितनी खज्जल खुआरी करनी पड़ती है कि सुबह मैंने एचआरवी में 3000 का पेट्रोल डलवाया था और 19,600 के एवरेज के बावजूद हमारा पेट्रोल अभी मुक गया है। कल मैं बरकी रोड से पहले गया रेड लाइन से मैं गया फैसल टाउन से जाकर रिमटायर चुके, फिर मैं वापस गया रेड लाइन, फिर मैं वापस गया बरकी रोड, सुबह फिर बरकी रोड से मैं वापस गया रेड लाइन से फिर मैं गया स्क्वाड वन से वापस आया रेड लाइन। अभी मैं रेड लाइन से जा रहा हूँ एचएमएस से जाके एथनॉल लेंगे, फिर हम वापस जाएंगे रेड लाइन जाके एथनॉल हम डालेंगे काला जी के अंदर, फिर काला जी को हम लेके रिंग रोड चढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे रेड लाइन, उसके बाद फिर मैं गाड़ी लेके वापस जाऊंगा बरकी रोड। इन्नी खजल खुआरी करने तो बाद उस्ताद जी हुन पेट्रोल नहीं मुकना ते होर की अंब होना है। तो आइए सीधा जाके बचते हैं एचएमएस दी धरती दे उत्ते और वहां से लेके आते हैं काला जी के लिए फ्रेश 6 लीटर शराब फॉर यू। लो जी ये आ गया एथनॉल, 50 रुपए की बाहर आ गई है। हमने एचएमएस से 6 लीटर एथनॉल ले लिया है। अब हम इसके अंदर जाकर डलवाएंगे 14 लीटर हाई ऑक्टेन। आप समझ लें एक किस्म का हम अपनी गाड़ी के अंदर E30 ला रहे हैं। E30 बोल दो जी 30% एथनॉल कंटेंट। टेल के पंप से हमने 14 लीटर हाई ऑक्टेन भी डलवा लिया और हमारा E30 मिक्सचर यहाँ पे फुल टाइम रेडी है। अब सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। आपका पूरा एथनॉल समेत पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे काला जी के अंदर जितना भी पुराना पेट्रोल था, जितना भी पुराना मिक्सचर था, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं अपने FPR के थ्रू। ये तुसी चेक कर सकते हो। उसके अलावा गाड़ी की अलाइनमेंट हमने करवा ली थी। अलाइनमेंट करवाने के बाद हमने गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मार के इसको फुल टाइम लशपश करके रख दी है। ये तुसी चेक कर सकते हो, गाड़ी हमारी यहाँ पे फुल टाइम लश्कारे मार रही है। अब पुराना पेट्रोल निकालने के बाद हम अपनी गाड़ी के अंदर अपना E30 वाला मिक्सचर डालेंगे। यहाँ पे हम K-Pro के थ्रू अपना फ्यूल पंप ऑन कर रहे हैं ताकि जितना भी पुराना पेट्रोल है वो सारा का सारा इस बाल्टी के विच खिड़च हो जाए। एक गया साडा मिक्सचर काला जी दे विच 14 लीटर हाई ऑक्टेन शेल दा ते नाल 6 लीटर एथनॉल HMS दी। ये उस्ताद जी एन मौके पे जब हम गाड़ी बाहर निकालने लगे थे तो हमारी गाड़ी की जो रेस की तार थी वो टूट गई, होल खड्डे से मार रहा है। तभी आपका भरा यहाँ पे साहब के साथ जा रहा है 13 रफ्तार सिटी 70 पे और ठंड इतनी ज्यादा कि उस्ताद जी कुर्सी बन गई है और आपका भरा यहाँ पे तब के 3000 रेस की तारें साल लेके जा रहा है ताकि अगली बार टूटे तो हम दस्ती लगा लें। हमारी नई रेस की तार आ चुकी है और इसको हम कवर के अंदर डाल के काला जी के विछड़िच कर देंगे। नई तार हमने फिट कर दी है, साथ ही साथ हम डोंगे के साथ अपने रेडिएटर के अंदर पानी भर रहे हैं। और अब काला जी फुल टाइम रेडी हैं आज की वैशी मांडा टेस्टिंग के लिए। काला जी समेत हम पहुंच चुके हैं टोटल पार्को के पंप पे विद अब्बा जी कैचर भी विद 16 की एवरेज एंड चिल एसी फॉर यू। और यहाँ पे हम काला जी की हवाएं पूरे करवा रहे हैं। फ्रंट स्लिक्स के अंदर हम 22 PSI भरवा रहे हैं और जो बैक वाले हैं उनके अंदर 28 PSI। हवा भरन तो बाद असि सीधा नमूदार होवांगे एट मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। आपका भरा पहुंच चुका है मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे और यहाँ पे वकास भाई काला जी को ट्यून शून कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो थ्रोटल बॉडी है ना वो फंस रही है, बार बार हमारी जो रेस का पेडल है वो फंसने लग जाता है। तो फिलहाल अभी हम उस मसले को सेटमेंट कर रहे हैं।
माशाल्लाह से आज काला जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। माशाल्लाह से गाड़ी का रन बहुत ही तगड़ा किस्म का था। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम रेस करेंगे एक अदद C63 AMG ट्यून के साथ। अब कौन जीतता है कौन नहीं जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। और इसके साथ ही हमारी आज की करो जी अदील, और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।